1 लाख नगद पुरस्कार या स्प्लेंडर प्लस पुरस्कार बच्चों के लिए, लड़कों के लिए 1 स्प्लेंडर प्लस का पुरस्कार दिया जाएगा और लड़कियों के लिए स्कूटी का पुरस्कार दिया जाएगा। और उसके बाद जो कम नंबर लाते हैं, जैसे 99 नंबर जो बच्चा लाता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनके लिए मेरे द्वारा जो है लैपटॉप पुरस्कार दिया जाएगा। और जो 98 नंबर, 97, 96 नंबर लाते हैं उनको 5000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और जो 90 प्लस बच्चे लाते हैं 95 तक, उनको 1-1000 का नगद पुरस्कार। पहले तो हम उन विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो विद्यार्थी मेरे संस्थान से पढ़कर जो है बहुत अच्छा अंक गेन किए हैं। 400 प्लस वाले बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको पुरस्कृत किया गया है। और मैं चाहूँगा कि वो विद्यार्थी सिर्फ पुरस्कार लेकर यहाँ पर स्थिर ना हो जाए, वो आगे के अपने कैरियर के बारे में प्लानिंग करे और प्लानिंग करके अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़े और किसी सही मुकाम पर जाए, उस मुकाम पर जाए जहाँ से उनके माँ बाप जो सपना देखे हैं, उनके माँ बाप का सपना साकार हो और बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बन सके और अपने गांव का, अपने समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन। सिवान जिला का बसंतपुर एक शिक्षा का हब माना जाता है जी, और यहाँ पर बहुत सारे लड़के आते हैं पढ़ने के लिए। जी जी। लेकिन यहाँ पर आप फिजिक्स के क्षेत्र में अपने आप को कहाँ पर देख रहे हैं? फिजिक्स की जहाँ तक बात है तो फिजिक्स में हम अपने आप को 2014 से हम पढ़ा रहे हैं। 2014 से मैंने काफ़ी प्रयास किया है। लगातार इस 10 वर्षों की अवधि में मैंने फिजिक्स में बहुत योगदान दिया है बच्चों के प्रति। मैंने 70 में 70 थ्योरी में अर्थात 100% मार्क्स मंगाया है विद्यार्थियों को पढ़ाकर। जैसे ज्योति कुमारी 70 में 70 2019 सेशन में लेकर आई थी। उसके बाद जिला टॉपर अंकित कुमार ठाकुर बने हैं यहाँ से पढ़कर फिजिक्स को। फिर उसके बाद अर्चना कुमारी यादव जो है जिला टॉपर बनी है 2023 में हाल फिलहाल में। तो मैं अपने आप को फिजिक्स के क्षेत्र में इस तरह से आकलन करने का प्रयास, तो ये तो बच्चों का है कि बच्चे आकलन करेंगे, लेकिन मुझे अपने आप पर भरोसा है और विश्वास है पूर्ण रूप से कि मैं फिजिक्स में जो बेहतर नॉलेज देता हूँ वो शायद दूर दूर तक किसी कोने में नहीं है। बसंतपुर में तो साफ नहीं है, अन्य जगहों पर गांव देहात के क्षेत्र में नहीं है। और मैं उनसे अपने आप को बेस्ट मानता हूँ कि हाँ, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तभी 100% मार्क्स विद्यार्थियों का फिजिक्स में आता है। सर, अगले जो होने वाला इंटर के एग्जाम है उसके लिए आज पुरस्कार का घोषणा भी किए हैं कि स्प्लेंडर देंगे, स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे, क्या क्या है? जी, दुर्भाग्यपूर्ण ये बात बोलना पड़ा है। कारण है कि बसंतपुर के बहुत सारे शिक्षक कहते हैं यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, हजारों की संख्या में विद्यार्थी आ रहे हैं, लेकिन कोई विद्यार्थी यहाँ से बिहार टॉप 10 में, जिला टॉपर में नहीं जा पा रहा है। उनमें पढ़ने का जुनून कम हो गया है, मोबाइलों में ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि उनमें मेधा शक्ति नहीं है, वो काफ़ी ब्रिलियंट है, वो चाहेंगे तो 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो उनके जुनून को बनाए रखने के लिए और पुरस्कार हमारे द्वारा देने के लिए ये बोला गया है कि हाँ, 100 में 100 जो फिजिक्स में लाएंगे उनके लिए जो है 1 लाख नगद पुरस्कार या स्प्लेंडर प्लस पुरस्कार बच्चों के लिए, लड़कों के लिए 1 स्प्लेंडर प्लस का पुरस्कार दिया जाएगा और लड़कियों के लिए स्कूटी का पुरस्कार दिया जाएगा। और उसके बाद जो कम नंबर लाते हैं, जैसे 99 नंबर जो बच्चा लाता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनके लिए मेरे द्वारा जो है लैपटॉप पुरस्कार दिया जाएगा। और जो 98 नंबर, 97, 96 नंबर लाते हैं उनको 5000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और जो 90 प्लस बच्चे लाते हैं 95 तक, उनको 1-1000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और मैं अनाउंसमेंट करता हूं कि अन्य शिक्षक लोग भी इस पर ध्यान दें और सब लोग बच्चों को पुरस्कृत करने का काम करें, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़े और उनका हौसला बने और यहाँ से फिजिक्स के क्षेत्र में ही नहीं और विषयों के क्षेत्र में भी अच्छा अंक लाए। और उसके बाद जो है बसंतपुर जरूर जिला टॉपर और बिहार टॉप 10 में जाएगा। सर, कमजोर और असहाय जो बच्चे हैं जी, आपके पास पढ़ना चाहे बिना पैसे का पढ़ाई रखनी? जी, ऑब्वियस है कि जो बच्चे कमज़ोर हैं, मेरे पास जो है बहुत सारे गरीब विद्यार्थी आते हैं और उनके लिए हम हमेशा खड़ा रहते हैं। जितना हो सकता है उतना हम उनको सहयोग करने का कार्य करते हैं। और आप बच्चों से आप लोग रिप्लाई भी ले सकते हैं कि रंजन सर के बारे में, अगर जो गरीब बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ पाते हैं कि नहीं, पैसा नहीं है तब भी पढ़ पाते हैं, कम पैसा देते हैं तब भी पढ़ पाते हैं, अमीर बच्चे भी पैसा देते हैं वो भी पढ़ते हैं। तो सबके लिए हम पढ़ाने का कार्य करेंगे। बच्चों को क्या सलाह दीजिएगा पढ़ने के लिए? बच्चों को हम यही सलाह देंगे कि जो बच्चे मैट्रिक जहाँ पढ़े हैं, मैट्रिक क्लास जहाँ भी पढ़े हैं, बहुत अच्छे ढंग से पढ़े हैं और
वे जो भी शिक्षक उनको पढ़ाए हैं वो बहुत अच्छे ढंग से मेहनत किए हैं, उनका रिजल्ट भी दिए हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ हम मैट्रिक पढ़ रहे हैं वहीं पर इंटरमीडिएट क्लास को पढ़ें। हम चाहेंगे कि इंटरमीडिएट क्लास को पढ़ने के लिए वो अच्छे से अच्छे शिक्षक का चुनाव करे, थोड़ा घर से अलग भी हटे। क्योंकि हम लोग विद्यार्थी का लक्षण जानते हैं कि काग चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा गृह त्यागी अल्पाहारी भोजनम। तो विद्या लेने के लिए घर को त्यागना पड़ता है। वैसे ही जब हम मैट्रिक पढ़े हैं वो उनका घर सा बन गया है, तो अच्छी शिक्षा इंटरमीडिएट की लेने के लिए उनको जो है घर को त्यागना पड़ेगा। अर्थात वो वहाँ से प्रयास करें कि अच्छे शिक्षक का चुनाव करके जो केवल इंटरमीडिएट पढ़ाते हैं विशेषकर और विशेष ध्यान देकर पढ़ाते हैं, वहाँ इंटरमीडिएट क्लास पढ़ने का प्रयास करें। थैंक यू। क्या नाम है आपका? पलक। कितना नंबर लाए हैं इस बार? 78 है फिजिक्स में। टोटल नंबर कितना? 421। 421। आगे का लक्ष्य क्या है? आगे हमको ग्रेजुएशन करना है इंग्लिश ऑनर्स से। अच्छा, ग्रेजुएशन करने के बाद कोई सरकारी नौकरी करना है या घर पे ही? नहीं, आगे प्रोफेसर बनने का सोचा है। प्रोफेसर बनना सोच लिए, उसके लिए तो बेहतर पढ़ाई करना पड़ेगा। यस। क्या नाम है वो? स्नेहा कुमारी। कितना नंबर लाए हैं? 422। 422। आगे का लक्ष्य क्या है? हमको बैंकिंग में जाना है। बैंकिंग सेक्टर में जाना है। अभी से तैयारी तो जम के करना पड़ेगा। क्या नाम है वो? खुशी कुमारी। कितना मार्क्स लाए? 87। टोटल मार्क्स 434। आगे का लक्ष्य क्या है? आगे मेरा है कि मैं अभी कुछ इंट्रेंस एग्ज़ाम निकालूंगी और अपने आप पर डिपेंड होकर फिर आगे बढ़ना है मुझे। अच्छा, आप रंजन सर के पास फिजिक्स पढ़ते थे, कैसे पढ़ाते हैं रंजन सर? रंजन सर अच्छा पढ़ाते हैं और यहाँ रेगुलर रहिए, लगातार मेहनत कीजिए और अच्छा कीजिए। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार। कितना मार्क्स लाए हैं इस बार? 414। कहाँ पढ़ते थे? फिजिक्स रंजन सर के पास पढ़ते हैं। रंजन सर कैसे पढ़ाते हैं? रंजन सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। रंजन सर बहुत अच्छे कंसेप्ट देते हैं फिजिक्स में। अगर रंजन सर के पास रेगुलरिटी रहिएगा तो मतलब रंजन सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। 100 में 100 फिजिक्स में आप फोड़ सकते हैं। हम लोग का अंत में थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, जिसके कारण मैं क्लास रंजन सर के छोड़ दिया था, इसीलिए चुप गए। इसीलिए थोड़ा कम रिजल्ट आ गया। बट आप लोग रेगुलरिटी रहिए, रंजन सर में आप फिजिक्स में 100 में 100 फोड़ सकते हैं। आगे क्या करना है आपको? आगे सर मतलब इंट्रेंस कोई एग्ज़ाम का निकालना है, फिर एयरफोर्स नेवी है, उसी की तैयारी करना है बस। मतलब एयरफोर्स नेवी क्रैक करना है? जी। ये क्या नाम है? आकाश कुमार। कितना मार्क्स लाए हैं इसमें? ओवरऑल है 436। अच्छा, आगे क्या लक्ष्य है? आगे तो अभी ग्रेजुएशन करना है BSc। अच्छा, उसके बाद किसी इंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी की जाएगा। अच्छा, रंजन सर कैसे पढ़ाते हैं? रंजन सर अच्छा पढ़ाते हैं, सब कॉन्सेप्चुअल थ्योरी बताते हैं। अगर इनके पास आप रेगुलर रहेंगे तो अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं आप। क्या नाम है वो? शिवम कुमार गिरी। कहाँ का? चरौली गिरी टोला। चरौली से आते हैं बसंतपुर में पढ़ने के लिए। जी। रंजन सर कैसे पढ़ाते हैं? रंजय सर बड़ी अच्छे पढ़ाते हैं। हमारा मार्क्स इसलिए कम आ गया क्योंकि हमने एग्ज़ाम के 4-5 महीने पहले से छोड़ दिए थे इनका क्लास, जिसके कारण हमारा रिजल्ट कम आ गया। आप अगर इनके पास रेगुलरिटी बनाए रखेंगे तो आपका 100 में 100 भी आ सकता है। हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं।